सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा केयर। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड ईयर में आएंगे और कुछ स्टूडेंट्स न्यू एंट्री लेंगे। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। इसका आज मैं आपको बेसिक बताऊँगी। यूनिट फर्स्ट का बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन, स्कोप, इसकी ब्रांचेस की फार्माकोलॉजी बेसिकली होती क्या चीज़ है। तो फार्माकोलॉजी जो होती है हमारी, फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी ड्रग और हमारे बॉडी के बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या कनेक्शन है। ठीक है, हमारी ड्रग जो है वो बॉडी में जाके कैसे काम करेगी, हमारी बॉडी उस ड्रग पे कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, फार्माकोलॉजी मतलब फार्मा मतलब ड्रग्स एंड कोलॉजी मतलब स्टडी, मतलब ड्रग्स की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड लोगोज मीन्स स्टडी। इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि उसकी मॉडिफिकेशन, एक्शन, एडवर्स इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन होती है, फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन लिविंग बॉडी। ड्रग का क्या एक्शन होगा एक लिविंग ह्यूमन बीइंग के ऊपर। ओके, इसकी बेसिकली दो ब्रांच होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या चीज़ है? फार्माकोकाइनेटिक्स का हमारा मतलब हो गया कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। जब हमारी ड्रग बॉडी में जाएगी तो बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, क्या एक्शन शो करेगी। डायरेक्टली तो कोई भी इफ़ेक्ट शो नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी एब्जॉर्प्शन करेगी उस ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीट आउट होगी। 100% तो कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, तो कितना एब्जॉर्प्शन होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे होगा, कौन सी साइट है। ठीक है, कितना मेटाबोलाइज होगा, मतलब टारगेट सेल्स पे पहुंचेगी, वो एनर्जी फॉर्म करेगी और कैसे अपना एक्शन शो करेगी, और फिर जो वेस्ट आउट प्रोडक्ट है वो कैसे एक्सक्रीट आउट होगा, किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स। बेसिकली एक ADME प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। देन फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग क्या इफ़ेक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब हमारी जो, जैसे कि हमने कोई ड्रग ली, ठीक है, तो वो सबसे पहले उसका भी एक मैकेनिज़्म होता है। वो सबसे पहले जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड होगी, जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं सेल के ऊपर प्रेजेंट, प्रोटीन बाइंडिंग रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगी टारगेट साइट पे। उसके बाद वो आयन चैनल से क्रॉस आउट होगी। ठीक है, जो कुछ ड्रग होती हैं जो आयन चैनल को ओपन करती हैं, कुछ ब्लॉक करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग कैसे होता है, उस चीज़ को हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। ओके, स्कोप क्या है हमारा फार्माकोलॉजी का, मतलब हमारी फार्माकोलॉजी कहाँ कहाँ काम आती है, किस किस फील्ड में काम आती है, हम क्यों पढ़ते हैं, फार्मा में क्यों ज़रूरी है फार्माकोलॉजी पढ़ना, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको कहते हैं स्कोप। ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और स्कोप दोनों एक ही बात होती है। मतलब क्या एम है, क्यों पढ़ा रहे हैं हम। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका हमें एम तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला तो है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, स्टडी अबाउट ड्रग एंड देयर एक्शन। ड्रग और उसके एक्शन की स्टडी करना। अब अगर हम कोई ड्रग ही के बारे में ही नहीं पता होगा, उसके एक्शन के बारे में ही नहीं पता होगा, तो हम आगे क्या फ़र्दर कंटिन्यू करेंगे। किसी ने हमसे कहा कि मुझे फ़ीवर है, उसकी मेडिसिन आप कैसे दोगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फ़ीवर में कौन सी ड्रग काम आएगी, कैसे इफ़ेक्ट शो करेगी। ठीक है, कौन सी ड्रग कब देनी है, किसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किसके क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं, कि मतलब खाने से पहले देनी है, खाने के बाद देनी है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये होती है ड्रग के बारे में स्टडी करना। ठीक है, ये जो हम इसमें करते हैं। फिर हम करते हैं स्टडी अबाउट डिसीज़ एंड पैथोफिजियोलॉजी।
डिसीज़ के बारे में स्टडी करना, ठीक है, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब उसका कारण, वो डिसीज़ हमें क्यों हुई है, क्या रीज़न है उसका। जैसे कि मलेरिया है, वो हमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट आउट कर देती है, इस वजह से जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो हमारा लिवर में रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो स्टडी ऑफ डिसीज़ एंड इट्स पैथोफिजियोलॉजी ये हमें हेल्प करती है किसी भी ड्रग को प्रिफ़र करने के लिए। जब तक हमें किसी डिसीज़ के बारे में नहीं पता होगा तो हम किसी ड्रग को कैसे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, एडीएमई प्रोसेस की स्टडी करना और ये देखना फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी करना, ठीक है, कि मतलब बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी और ड्रग कैसे रिएक्ट करेगी किसी की बॉडी पे, कितना टाइम लेगी वो एब्जॉर्ब होने में, डिस्ट्रीब्यूट होने में, मेटाबोलाइज होने में, कौन से रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड होगी, इन सब की। इसमें हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली होता है स्टडी ऑफ पॉइज़न की स्टडी करना, उसकी प्रिवेंशन की स्टडी करना, उसके एंटीडोट की स्टडी अबाउट ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिस्कवरी। किसी भी ड्रग की डेवलपमेंट, जैसे कोई ड्रग हमारी पुरानी हो गई या नहीं इफ़ेक्ट शो कर रही उस डिसीज़ के ऊपर, तो उस ड्रग को हम मॉडिफाई करते हैं। अलग अलग जनरेशन्स की ड्रग आती हैं, जैसे सिफेलोस्पोरिन हमारे काफ़ी सारी जनरेशन्स में आते हैं एंटीबायोटिक की, ठीक है। तो मॉडिफाई करना ड्रग्स को, उसमें भी हेल्प करती है। ड्रग की डिस्कवरी, जैसे कोरोना वगैरह हुआ था तो उसमें हमें जो ज़रूरत पड़ी थी वैक्सीन्स की, नई मेडिसिन को बनाना, उसको भी हम कहते हैं ड्रग डिस्कवरी। ये भी हम इसके बिहाफ पे ही काम करते हैं। स्टडी अबाउट ड्रग मॉडिफिकेशन, कोई पुरानी ड्रग है उसको मॉडिफाई करना, वही जो मैंने अभी बताया कि एक ड्रग के उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, उसकी पोटेंसी बढ़ाना, उस चीज़ के बारे में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री में यूज़ होती है ये, अब बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारी ड्रग्स बनती हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमारा फार्माकोलॉजी जब तक हमें नहीं आती होगी तो हम कोई ड्रग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आप सब लोग पढ़ रहे हो, हमने पढ़ चुके हैं हम, कि जैसे कि स्टूडेंट्स को नॉलेज तो होनी चाहिए अगर वो कहीं आगे फील्ड में वर्क करने निकलेंगे। अगर उन्हें ड्रग के बारे में ही नहीं पता होगा, उसके एक्शन के, साइड इफ़ेक्ट्स के, एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में, वो कितनी देर में एक्शन शो करेगी, कौन सी ड्रग किस ड्रग के साथ इंट्रैक्शन शो करेगी, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होता है, फूड ड्रग इंट्रैक्शन होता है, तो फोरेंसिक साइंसेस में भी काम आती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में काम आती है। आप किसी भी ड्रग को, न्यू ड्रग हमने बनाई तो एकदम से हम उसे मार्केट में नहीं निकाल सकते, उसके पहले हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करवाने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों में फार्माकोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। टॉक्सिकोलॉजी, जैसे कि अभी मैंने बताया, स्टडी अबाउट पॉइज़न, उसके प्रिवेंशन के बारे में और उसके एंटीडोट्स। अब हर एक पॉइज़न की एक स्पेसिफिक एंटीडोट होती है, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सल एंटीडोट्स होती हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट्स वो होती हैं जो बेसिकली हर टाइप के पॉइज़न के लिए आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर स्पेसिफिक पॉइज़न के लिए अलग से एंटीडोट बनाई जाती है। अब तो हमने इसमें टोटल कुल मिला के क्या पढ़ा, समरी अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी के बारे में सबसे पहले तो कि फार्मा मीन्स ड्रग, कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। बेसिकली उसकी दो ब्रांचेज होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मीन्स होता है कि हाउ डज ड्रग रिएक्ट टू द बॉडी, मतलब ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर जाके कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होगी, क्या एक्शन शो करेगी, कौन से आयन चैनल से मूव आउट होगी, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होगी, एंजाइम कौन सा प्रोड्यूस करेगी। और फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि जब ड्रग हम ओरली लेंगे तो वो कैसे शो करेगी, मतलब एब्जॉर्प्शन कितना होगा, कितनी देर में होगा, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और हमारा कि मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हमारे, जो मैंने अभी आपको बताया कि ड्रग्स और उसके एक्शन के बारे में रिसर्च में भी काम आती है, इंडस्ट्रीज़ में भी काम आती है, एकेडमिक्स में भी काम आती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में, ड्रग की डिस्कवरी में, ड्रग्स की डेवलपमेंट में, फार्माकोकाइनेटिक्स में, फार्माकोडायनेमिक्स में। वाइड स्कोप होता है हमारा फार्माकोलॉजी का फार्मा में। बेसिकली फार्मा जो है वो कुल मिला के फार्माकोलॉजी से ही मिल के बनी है, ठीक है।
तो थैंक यू, आपने मेरे को सपोर्ट किया। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स।